के इलाके नई बस्ती में इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान हुकूमत ने दुकानों के सामने के वॉशरूम और कुछ सीढ़ियों को मुनद्दम कर दिया। हुकूमत ने पहले ही नई बस्ती के इलाके में तकरीबन 39 दुकानों को मुनद्दम करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इस जगह से एक्सप्रेस हाईवे बनाई जा रही है। दुकानदारों और मकामी लोगों का कहना है कि इन्हें इन दुकानों को सरेंडर करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को इन्हें किसी और जगह मुंतकिल करके अपना वादा पूरा करना चाहिए। देखिए, ये मुद्दा जो है वह है सड़क का चौड़ीकरण का। रोड वाइडनिंग के चलते इस तरह का प्रावधान है कि रोड को चौड़ा करा दिया जाएगा और जो उस रोड की जद में आएंगे उनको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद आपके माध्यम से साफ कर दूं कि ये लगभग 65 से जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है अपना रोजगार चला रहे हैं और टाइम टू टाइम जो है वो किराया भी देते हैं। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दुकानें थी, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका जो है किराया लेता था टाइम टू टाइम। कोई भी आदमी इन 39 दुकानों में डिफॉल्टर नहीं है, वो टाइम पे तो टाइम अपना किराया जमा कराते हैं। अब जो ये कार्रवाई शुरू हुई तब गवर्नर साहब ने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की भी कोई भी डिमोलिशन तब तक नहीं की जाएगी जब तक इन 39 दुकानदारों को रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता। और आज मेरे ख्याल से इन्होंने ये ड्राइव जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं की है। ये इन्होंने जो डिमोलिश किया है वो शौचालय है जो सरकार का है, और कुछ जो आगे सीढ़ियां आती किसी की उसकी डिमोलिशन हुई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन उसी प्रकार काम करे जो उन्होंने वादा किया लोगों के साथ। एलजी से भी मिले थे, एलजी ने हमें आश्वासन दिया हुआ है और डिम काम से मिले हैं। उन्होंने बोला कि हमारा प्रपोजल गया हुआ उधर साइन होकर फिर आएंगे, उसके बाद हम दे देंगे। अब अच्छी इससे भी अच्छी जगह देंगे अब दुकानें। वो हम भी रोड का काम हम नहीं चाहते, रोड का काम आम पब्लिक को नुकसान हो, किस लिए हम किसी का नुकसान करके थोड़े हैं। हम चाहते हैं रोड खुला हो, लेकिन हमें भी बसाया जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। बसाएंगे, पवन सिंह जी हमारे साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी दुकानें जो है 40-50 साल पुरानी दुकान है, हमारे दादू के टाइम की दुकान है। पहले दादू करते थे, पापा कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं दुकानें। ठीक है, तो उसकी वजह बोल रहे हैं ना कि दुकान जाएगी तो कुछ देंगे हमको। हमारी दुकानें तोड़ रहे, सारे तोड़ा आज हमको। ये हमारी दुकान तोड़ी आगे सारी ये वाली तो दिखाओ, वहाँ पे सारी दुकानें तोड़ी उन्होंने हमारे। ठीक है, ये दुकानें तोड़ी साथ में, तो उन्होंने बोला कि इस जगह कुछ मिलेगा हमको। हम उसी का वेट कर रहे हैं कब तक मिलेगा हमको, क्योंकि हमारी दुकान के अलावा हमारा कुछ नहीं है। अभी हम पढ़ते हैं, हमको पैसे चाहिए होते हैं, यहीं से दुकान से कमाते हैं पैसे, जो उसी को हम पढ़ाई में लगाते हैं। अगर हमारी दुकान ही चल जाएगी, हम पढ़ेंगे कहाँ से, हम क्या करेंगे बताओ ना। अभी हम कॉलेज पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कहाँ से ट्रेनिंग करूँगा। जब हमारी दुकान ही चल जाएगी, एक ही जरिया हमारे पास पैसे का, हमारे पास हमारी दुकान। बस जब दुकान ही चल जाएगी हम कहाँ से पढ़ेंगे। हम तीन भाई कहाँ